हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आ गए इस एक नई जगह और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट लगता है और तहसील राणावाव है। और अभी हम बिलनाथ महादेव आए हैं और बहुत ही पौराणिक मंदिर है ये। और भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। और जहाँ हम गुफा में गए थे जामवंत जी की, वो हिस्ट्री से भी ये जुड़ा हुआ है। तो हम और भी यहाँ जो भी हिस्ट्री रही है उसको एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम आपको मंदिर में दर्शन करवाते हैं, उसके बाद हम आपकी यहाँ की जो भी इतिहास रहा है वो आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए। तो मित्रों, अभी हम बिलनाथ महादेव के दर्शन कर रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि कोई भी शिवालय हो उसमें नंदी महाराज रहते ही है। यहाँ भी नंदी महाराज है, लेकिन मंदिर के बाहर है। उसका भी जो इतिहास है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल नंदी महाराज यहाँ शिव जी के गर्भगृह के आगे के जो गुंबज रहता है उसमें बैठते हैं, लेकिन यहाँ वो अलग गुंबज पे बना हुआ उसका अलग मंदिर है, वहीं पे विराजमान है। तो हम उसका भी इतिहास लेंगे। अभी भगवान के दर्शन करके आपको यहाँ का जो भी हिस्ट्री है वो आपको बताते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। तो अभी हम परिसर में ही है। आपको भी यहाँ नंदी जी विराजमान है, उसका भी आपको दर्शन करवाया। और जैसे भी हमने आज तक बहुत सारे मंदिर देखे हैं, लेकिन मंदिर में नंदी जी अंदर विराजमान भगवान के गर्भगृह के बाहर विराजमान होते हैं, लेकिन यहाँ बाहर बैठे हैं। तो उसका क्या इतिहास है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जब भगवान श्री कृष्ण उस पर मणि का आरोप लगा कि उसने मणि चोरी की है, तब भगवान ने यहाँ सब ऐसे पूजा करके ऐसे घूम रहे थे। तब यहाँ भगवान शिव की ये जो बिल्ली का वन था उसमें ये लिंग का दर्शन किया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को यहाँ 6-7 महीना यहाँ अनुष्ठान किया भगवान का। और रोज 1,25,000 मतलब कि 1.25 लाख कमल पूजा चढ़ाते थे। तो ये अनुष्ठान उसका कंटिन्यू चालू ही था। फिर उसमें उसकी जन्म दिवस आता है, जो जन्माष्टमी होती है, हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो। तो जन्मदिन के दिन खास पूजा की और भगवान 1,25,000 जो 1.25 लाख कमल के फूल थे वो चढ़ा रहे थे। उसमें एक फूल भगवान ने परीक्षा के लेने के लिए एक फूल को कम कर दिया। फिर भगवान अनुष्ठान में थे, तो हमारे सनातन के हिसाब से वो पूजा में से ऐसे उठ नहीं सकते हैं। तो फिर भगवान ने सोचा कि हमारी जो नयन होते हैं, आँख होती है, वो कमल के माफिक ही होती है, हम उसको कमल नयन भी बोलते हैं जैसे। तो ये हमारी कमल नयन होती है, तो उसने भगवान ने अपनी कटारी निकाल के अपनी आँख निकाल कर अर्पण करनी चाही। फिर जाके महादेव प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर 2 वरदान दिए।
और भगवान कृष्ण को बोले कि भाई आपको ये सुदर्शन चक्र में देता हूँ। और दूसरा, जब जामवंत के साथ 28 दिन का युद्ध किए, फिर भगवान को पता चला, मतलब जामवंत जी को भी पता चला कि ये भगवान श्री विष्णु ही है जिसने मुझे चिरंजीवी का वरदान दिया था। तो वो वरदान के हिसाब से जामवंती जी से उसकी बेटी से शादी करके वो मणि कन्यादान में लेनी थी। तो फिर भगवान यहाँ पूजा में आए थे और यहाँ उसने आशीर्वचन दिया और एक वरदान दिया था। और जामवंती जी से भगवान ने गांधर्व विवाह किया था। मतलब हमारे सनातन में ना अलग अलग टाइप के विवाह होते हैं। जो सर्वानुमत पे होता है वो अलग विवाह होता है, और चुपके से जो होता है उसको हम गांधर्व विवाह करते हैं। उसमें किसी की साक्षी को लेके हम विवाह रचाते हैं। मतलब के दिन में करते हैं तो सूर्य की साक्षी होती है, अग्नि की साक्षी होती है, हवा वायु की साक्षी होती है, और बिलनाथ महादेव की साक्षी पे ये शादी होती है। और वो मणि उसको कन्यादान में मिलती है। वो आपने आगे भी मेरे व्लॉग इतिहास में आपने देखा है। तो जब ये दो वरदान मिले तब जामवंती जी से भगवान ने शादी की थी, और वो छठी पटरानी थी भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण को पुत्र रत्न नहीं था, मतलब के संतति में कोई नहीं था। फिर भगवान ने ये वरदान दिया था, और जामवंती जी का जो बेटा था वो शाम था, शाम। और भगवान श्री कृष्ण और जामवंती का बेटा था, और भगवान बिलनाथ के वरदान से वो शाम का जन्म होता है। तो एक वरदान वो मिला पुत्र के रूप में। और जो भी सुदर्शन चक्र है, हम कहीं पे भी इतिहास में सुने हैं कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से युद्ध किया था। तो ये सुदर्शन चक्र जो था वो भगवान बिलनाथ महादेव ने वरदान में दिया था। ये वही जगह है, ये वही पावन भूमि है। और तभी ये बिल्ली का वन हुआ करता था। और ये जो पहाड़ी था, अभी तो हम उसको बरड़ा डूंगर बोलते हैं यहाँ हमारी गुजराती में, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम अलग हुआ करता था। तो बहुत ही बढ़िया इतिहास रहा है, और ये वैभवशाली मंदिर है। जब इसका वैभव आप देखोगे तो आप भी रह नहीं पाओगी। जैसे हम सोमनाथ में जो भी हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, और ये भी ज्योतिर्लिंग नहीं है लेकिन स्वयंभू लिंग है, भगवान स्वयंभू लिंग है। और 24 फीट का ये शिवलिंग है, मतलब कि बहुत बड़ा है। और ये जो नंदी आप देख रहे हैं वो भी एवरेज सभी शिवालयों में इतना बड़ा नंदी हमने कभी नहीं देखा है। और इसका भी इतिहास है, हम वो भी आपको बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर में पहली पूजा भगवान श्री कृष्ण ने की थी बिलनाथ महादेव की। तभी से ये मंदिर, यहाँ का वैभव बहुत ही बढ़िया था। और ये जो भी आप देख रहे हैं ना, वो पहले सोने का था। और जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ को फतेह करने के लिए निकला था और उसको लूटा सोमनाथ को, तब भगवान ने वहाँ तो कुछ नहीं किया था उसको। और मोहम्मद गजनी को ऐसा लगा था कि ये सब देवी देवता सिर्फ नाम के हैं जो हिंदू पूजा करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर लेकिन वहाँ आकाशवाणी हुई थी, मतलब कि ऐसे आवाज़ आई थी कि भाई आप आगे जाओ, वहाँ बिलनाथ महादेव है, उसको लूट के दिखाओ, फिर हम आपको बताएंगे। फिर वो मोहम्मद गजनवी अपना सैन्य लेके यहाँ आता है, और वो यहाँ आके तभी इसका भी वैभव ऐसा ही था, सोमनाथ जैसा ही। और पूरा छत्र सोने का था और बहुत वैभवशाली मंदिर था। तो यहाँ आता है और सैनिकों को बोलता है कि भाई जाओ और ये लूट लो। फिर जैसे लूटने की कोशिश करते हैं तब नंदी जाग जाता है, और नंदी के मुंह और कान में से जहरी भंवरे निकलते हैं जो सभी सैनिकों को काट लेते हैं, और सभी सेना यहाँ खत्म हो जाती है। मतलब कि वो मंदिर को लूट नहीं पाते हैं। और फिर मोहम्मद गजनवी भी भाग जाता है यहाँ से छोड़ के, और आगे राणाओं के पास उसकी जो मजार है वहाँ पे जाके वो मरता है। लेकिन मरने के पहले वो नंदी से प्रार्थना करता है और बोलता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है, मुझे कोई कुछ मिले। लेकिन फिर जाके नंदी ने उसको जो भी हमारे सनातन के हिसाब से क्षमा यातना हो सकती है वो की, और वहीं पे उसकी अभी भी मजार है। और अभी भी वहाँ हिंदू उसको उसकी वो करते हैं, जो मुस्लिम जो उसके समुदाय में पूजा करते हैं उस टाइप के, जैसे हम हिंदू में उसको निवेद बोलते हैं वो। और उसकी चादर मजार भी
वहाँ हिंदू की पहले लगती है, ऐसा भी इतिहास है। तो वो तो ठीक है, बात की बात है। फिर जाके वो नंदी यहाँ आता है, फिर भगवान को पूछता है कि भगवान मैं अंदर आऊँ। तो भगवान बिलनाथ बोलते हैं कि भाई जो इतना कुछ किया तब तो मुझे पूछा नहीं था, तो अब तो फिर क्या पूछना ही है। मतलब कि अब आप बाहर बैठो और जो भी यहाँ के जैसे मेरी रक्षा की वैसे तुम यहाँ सभी अपने श्रद्धालुओं की रक्षा करो। मतलब कि जैसे हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म में बहुत सारे हमारे जो भी यहाँ कोई आए वो हमारे मंदिरों को लूटने की कोशिश की और बहुत सारा धन यहाँ से लूट के चले गए। लेकिन ये एक ही मंदिर ऐसा है कि यहाँ कुछ लूट नहीं पाए और खाली हाथ जाना पड़ा और सबको ऐसे ही यहाँ ख़त्म होना पड़ा। तो ऐसे भी इसका इतिहास भी बहुत ही बढ़िया है, रोचक है और आगे का भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है। शिव पुराण में बहुत सारा उल्लेख बिलनाथ महादेव के नाम से भी है। और यहाँ बिलगंगा नदी भी बहती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि कोई भी शिवालय हो उसको या तो नदी या सरोवर या तो समुद्र के पास ही होता है। तो तब यहाँ नदी नहीं थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गंगा मैया की याचना करके गंगा जी को यहाँ से बहने को बोला। और यहाँ बिलगंगा नाम की नदी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ जैसे आपने मंदिर में दर्शन किए, उसमें भगवान शिव के पीछे पार्वती माता और माँ गंगा भी वो वहाँ विराजमान है। वो भी आप अंदर देख सकते हो। जब मैं आपको दर्शन करवाया तब भी बढ़िया मंदिर है। और यहाँ परिसर भी बहुत बड़ा है और इतिहास भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैंने जल चढ़ाया, अभिषेक किया भगवान से। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो नंदी है वो जैसे भगवान ने कहा कि बाहर जाके तू सबकी सहाय कर, सेवा कर और रक्षा कर। तो यहाँ भी मान्यता है, अगर आप नंदी की 4 परिक्रमा करके आप नंदी जी से अपनी कोई भी मनोकामना हो वो आप मांगोगे तो अवश्य मिलती है। जैसे उसकी 4 परिक्रमा करके जो भी किसी को या शादी नहीं होती है, विदेश जाना है और अपने धंधे में या नौकरी में कोई कमी हो, बरकत हो, मतलब कि कोई भी ऐसी आपकी ज़रूरियात हो जो आपको चाहिए और ना मिलता हो, वो यहाँ आके आप उसका प्रदक्षिणा करके उसके जमणे कान में मतलब कि राइट साइड के कान में आप कुछ कहोगे, जो भी आपकी मनोकामना है तो वो अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा भी मैंने यहाँ जाना है। तो इस हिसाब से भी अभी नंदी भी यहाँ बहुत जागृत है, यहाँ के नंदी। तो आप अगर यहाँ भी आए, दर्शन करें और अपनी कोई ऐसी कामना हो तो अवश्य 4 प्रदक्षिणा करके नंदी जी के राइट साइड के कान में, दाहिने कान में आप कुछ चुपके से बोल देना तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अभी मैं भी 4 प्रदक्षिणा करके कुछ बोलूँगा, लेकिन आपको कुछ नहीं बताऊँगा कि मैंने क्या कहा। तो आप हमारे साथ बने। यहाँ के महंत परिवार से हम मिल रहे हैं। ये बापू कौशिक बापू है। तो बापू आप बताइए यहाँ के बारे में, क्या क्या फेस्टिवल यहाँ होता है और कौन कौन से त्योहार पे कोई मेला लगता हो या कोई ऐसा सेलिब्रेशन यहाँ होता हो कि ज़्यादा पब्लिक हो या इस टाइम पे यहाँ ज़्यादा आ सके लोग। यहाँ तो पहले तो जो कृष्ण भगवान ने पूजा की थी इसलिए ये जन्माष्टमी उत्सव यहाँ उजवाया जाता है। यहाँ जन्माष्टमी को 4 आरती होती है। महाआरती एक सुबह 6:30 बजे, दोपहर को 12 बजे और रात को 7:30 बजे और फिर रात को 12 बजे। हाँ, रात को 12 बजे 4 आरती होती है। उसमें महाआरती रात को 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है तब होती है। तब होती है। वो कृष्ण भगवान ने यहाँ पे पूजा की थी नहीं, तो उसी अनुसंधान से यहाँ पूजा होती है। न तो शिव मंदिर में नहीं पूजा नहीं होती ना, इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान का अनुष्ठान किया था, इसलिए यहाँ पे पूजा होती है। और दूसरा है जो मेला लगता है वो सावन मास में लास्ट में। सावन में कौन सी तिथि? हाँ, 13, 14 अमास, लास्ट 3 दिन तो यहाँ पब्लिक आती है और मेला लगता है। यहाँ पे अन्न क्षेत्र चालू होता है, सभी लोग प्रसादी लेते हैं। मतलब सावन में तो महादेव का तो पूरा महीना ही ऐसे ही जाता मेला है। ही लगता है। लेकिन ये पीछे के 3 दिन है उसमें मेला ज्यादा, मतलब कि मेले का टाइम रहता है तो ज्यादा क्राउड होता है।
तो वो ये भी खास हो जाता है। वैसे भी हमारे सावन में पवित्र मास हम मानते हैं हमारे सनातन में, और पूरा सावन में महादेव के सभी मंदिरों में ऐसे ही भीड़ रहती है। और भगवान की जन्माष्टमी भी सावन में ही आती है, तो पूरा महीना यहाँ मेले जैसा ही माहौल रहता है। हाँ, और कोई त्योहार में शिवरात्रि होती है ना। शिवरात्रि में, हाँ, शिवरात्रि में तो शिवरात्रि में भी यहाँ महापूजा होती है, और बहुत अच्छे से यहाँ ये भांग ये सब हमारे जो शिवरात्रि में होता है, फराल भी फराल भी होता है। और यहाँ जो भी ये उपवास रखते हैं उसके लिए भी अलग व्यवस्था रहती है, तो वो सब यहाँ पे भी होता है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप लोग भी कोई भी टाइम यहाँ आए, वैसे तो कोई भी टाइम हम मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन सावन का कुछ खास महत्व होता है। तो आपके हिसाब से आप कभी भी यहाँ एक बार आइए, अवश्य दर्शन करें, और बहुत ही आपको भी मन को शांति मिलेगी। हमें तो बहुत अच्छा लगा है, आप भी एक बार ज़रूर आइए। ऐसे ही हम सब हिस्ट्री से आपको अवगत किया, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत अच्छी जगह है, परिसर भी बहुत बढ़िया है, मंदिर भी बहुत बढ़िया है, और आप लोगों को भी एक बार यहाँ से निकलो तो आना चाहिए। फिर हम सावन में तो नहीं आ पाए, लेकिन अभी आए हैं तो यहाँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मंगल कामना के साथ हम इस व्लॉग को यहीं पूरा करेंगे। अगर आपको दिल से कोई ऐसा लगता है कि भाई नहीं, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप तक, आपके दिल तक हम पहुंच पाते हैं, तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, सबका मंगल हो।